तो जय श्री राम दोस्तों, हैप्पी विजयदशमी, दशहरा की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैसा जा रहा है आपका आज का दिन, प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और क्या क्या कैसे कैसी पूजा करते हैं आप लोग दशहरा के दिन, वो भी बताएं। और आज हमारे यहाँ तो सुबह भगवान की पूजा पाठ होकर उनको भोग लग गया है। अब शाम के टाइम हम लोग, क्योंकि सुन रहे हैं 12 बजे तक नौमी है, उसके बाद हम जैसे गाड़ी घोड़े जो भी मशीनरी होती है उन सब की पूजा होती है, गैस की होती है, और जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, अस्त्र शस्त्र सभी की पूजा आज की जाती है। तो वो मैं करने वाली हूँ दोपहर में। लेकिन आज मैं एक खास वीडियो आप लोगों तक लाई हूँ। काफ़ी सारे लोग, जैसे कि मैं रोज़ सुंदरकांड पढ़ती हूँ, तो काफ़ी सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों ने भी सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट किया। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा होता है सुंदरकांड पढ़ना। और कहते हैं जिस घर में सुंदरकांड पढ़ा जाता है उस घर में सब कुछ सुंदर सुंदर होता है, क्योंकि भक्त की जीत है। जो दुनिया के सबसे बड़े भक्त हैं हमारे हनुमान दादा, उनकी भक्ति की शक्ति है उसमें, और उनकी जीत हुई थी उस कांड में। और संस्कृत में श्लोक है सुंदरकांड के, तो उसी से हम लोग पढ़ते हैं। काफी सारे लोगों को हिंदी अनुवाद भी जानना था सुंदरकांड का, तो बस आज मैं वही कुछ अपने शब्दों में मैंने लिखा है, जो जितना मुझे समझ में आया। अगर इसमें कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ। बस सुनते सुनते जानते जानते, और जो महान लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं, उनकी बातें सुनते सुनते जितना थोड़ा बहुत ज्ञान मुझ तक आता है, मैं सोचती हूँ मेरे व्यूवर्स तक मैं उसे पहुंचाऊं। तो सुंदरकांड एक्चुअल में है क्या? सुंदरकांड में हमारे हनुमान दादा की भक्ति की जीत हुई है। आपको पता है हमारे हनुमान दादा का जो जन्म हुआ, जिन्होंने हमारे शिव जी ने अवतार ही लिया था राम काज के लिए, हनुमान जी का जन्म हुआ था। उन्हें राम काज के लिए ही मतलब उनका जीवन है, उनकी सांसें हैं, सब कुछ वो राम जी के लिए उन्होंने समर्पित की थी। तो जब माता सीता का हरण हुआ, तब जब सीता माँ को ढूंढने का प्रयास हो रहा था, वैसे तो राम जी को सब पता था और सीता माँ का भी हरण नहीं हुआ था, उनकी परछाई को रावण ले गया था, लेकिन ये सारी लीला रची गई। तो जब सीता माँ का हरण हुआ और पता करने के लिए, क्योंकि ये सारी लीला को आगे चलाने के लिए जब को सब असफल रहे, तो हमारे हनुमान दादा को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप जाएं और सीता माँ का पता लगाएं सुंदरकांड में। तो हमारे हनुमान दादा जाने लगते हैं। मैंने कुछ कुछ पॉइंट नोट किए हैं। और आपको मतलब राम काज के लिए चुना है, तो अब आप ही सीता माँ का पता लगाएं, उनसे कहा जाता है। सुग्रीव जी उनसे कहते हैं। तो हनुमान जी जाते हैं। देवताओं को उन पे शक होता है कि अकेले हनुमान जी हैं और रावण की इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी लंका है, रावण खुद इतने शक्तिशाली हैं, तो कहीं हनुमान जी कहीं कम ना पड़ जाए। तो वो एक उनकी परीक्षा लेते हैं देवता, तो एक राक्षसी को मतलब भेज देते हैं। तो लंका पहुंचे तो वहां पर राक्षसी उनकी परीक्षा लेती है, लेकिन हनुमान जी उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। और वो राक्षसी बोलती है कि प्रभु, हम तो आपकी परीक्षा लेने हमें देवताओं ने भेजा था, अब आप जाइए, आपका काज पूरा कीजिए और सीता माँ का पता लगाइए। अब इसी तरीके से हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचते देखते हैं कि लंका में जो द्वार पे लंकनी का पहरा था, जो लंकनी थी वहां की राक्षसी, उसका पहरा था। तो फिर लंकनी को वो एक मुक्का मारते हैं, उसमें वो बहरी हो जाती है और फिर वो आगे चल देते हैं हनुमान जी। अब वहां वो सीता माता को ढूंढते हैं। तो फिर उनको कहीं सीता माँ दिख नहीं रही होती, तो फिर उन्हें ना उनके कानों में ध्वनि सुनाई देती है, राम 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 राम। तो वो सोचते कि रावण तो राम के विरोधी हैं, तो यहाँ कौन राम नाम का जाप कर रहा है। तो फिर वो सब जगह ढूंढते, तब उन्हें एक जगह मालूम पड़ता है कि यहाँ जो रावण का भाई है विभीषण, वो राम के सख्त भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, वो राम नाम जाप करते थे। तो वो जाते हैं विभीषण के पास, और विभीषण हनुमान जी को देखकर अत्यंत खुश होते हैं। और जब हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं राम जी ने मुझे यहाँ सीता माँ का पता लगाने भेजा है, तो विभीषण अत्यंत खुश हो जाते हैं कि मेरे स्वामी के भक्त यहाँ आए, और उन्हें गले लगा लेते हैं और भावुक हो जाते हैं। फिर हनुमान जी उनको पूछते हैं कि विभीषण जी, आप मुझे बताइए कि मेरी सीता माँ कहाँ है। तब विभीषण उन्हें बताते हैं कि रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा है, वहां पर कई सारे पहरेदार हैं, बहुत वहां पर शक्ति है, तो हनुमान जी आप संभल कर जाना, सीता माँ अशोक वाटिका में है। तो विभीषण ही सीता माँ के बारे में हनुमान दादा को बताते हैं। देखिए मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। हम लोग सिंपल लोग, हम कोई साधु नहीं है, तो जो मेरे पास शब्द जैसे मेरे नॉर्मल है मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ। कहीं त्रुटि हो तो फिर से क्षमा मांगूंगी आप लोगों से, ठीक है।
उसके बाद बजरंग बली घूमते घूमते पहुंच जाते हैं सीता माँ के पास और वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। इतने में वहां पर रावण आता है सीता माँ के पास और उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं 1 महीने के अंदर अगर तुमने विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा। ठीक है, ये सब रावण सुन लेते हैं, सीता माँ रोने लगती है। तो ये सब हनुमान जी सुन लेते हैं, सीता माँ रोने लगती है तो हनुमान जी नीचे कूदते हैं। तो जैसे ही वो कूदते हैं तो सीता माँ देखकर थोड़ा सा डर जाती है। फिर जो हनुमान जी होते हैं वो प्रभु ने जो मुद्री यानी कि अंगूठी दी थी कि सीता माँ को देना, तो वो पहचान जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। तो हनुमान जी वो मुद्री यानी अंगूठी सीता माता को देते हैं कि प्रभु मुझे प्रभु राम ने माता भेजा है आपका पता लगाने के लिए। तो पहले तो सीता माँ सोचती कौन है, लेकिन जैसे ही वो अंगूठी देखती हैं तो वो पहचान जाती है कि ये मेरे स्वामी ने भेजा है, मेरे राम ने मुझे मेरा पता लगाने हनुमान जी को भेजा है, और उन्हें विश्वास हो जाता है और माता रोने लगती हैं। फिर हनुमान जी हनुमान जी आ जाते हैं, फिर माता को विश्वास हो जाता है। फिर सीता माता बोलती है राम जी कैसे हैं, उनसे हाल चाल पूछती है कि राम जी हमारे कैसे हैं, और वो बहुत दुखी होने लगती हैं। तब हनुमान जी कहते हैं सब कुछ ठीक है सीता माँ, लेकिन सब दुखी हैं कि आप जब से आई हैं तो राम जी सीता जी हमारा पूरा ही अयोध्या सब कुछ वहाँ का राज सब दुखी है कि हमारी सीता माँ का पता लगाइए और हमें जल्द ही आपको लेने राम जी यहाँ पर आएंगे। तो सीता माँ अपनी जो चूड़ामणि है, मतलब जो चूड़ी होती है ना, वो हनुमान जी को देती हैं। ये थोड़ा बाद में होता है, लेकिन इससे पहले हनुमान जी सीता माँ की आज्ञा लेते हैं कि उनको भूख लगती है, इतने समय से आते हैं। तो उन्हें ना वहाँ अशोक वाटिका पे जो बाग बना था वहाँ काफी मीठे मीठे फल लटके हुए थे, बड़े बड़े फल। तो वो सीता माँ से आज्ञा लेते हैं कि माँ मैं ये फल तोड़ के खा लूं। तो सीता माँ बोलती है कि हाँ बिल्कुल खा लो, लेकिन संभल के खाना, कोई नुकसान मत पहुंचाना, जो फल आपको खाने वही खाना, मतलब और फल मत तोड़ना, कोई भी वृक्ष मत तोड़ना, कुछ भी नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन वो तो हनुमान दादा थे और इतने विशाल हनुमान दादा, वो सब जगह तोड़ तोड़ के फल फ्रूट खाते हैं। तो वहाँ के जो सैनिक होते हैं वो देख लेते हैं, वो सारे फल खाने लगते हैं हनुमान जी। तो सैनिक घबरा जाते हैं, ये कौन सा बानर आ गया है, इतना बड़ा बानर आज तक नहीं देखा था उन्होंने। तो जाके वो रावण से बोलते हैं कि प्रभु कोई तो आ गया है, हमारी जो अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, एक बानर आ गया जिसने तहस नहस कर दिया है। तो फिर रावण अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजता है कि जाओ जो भी बानर है उसे मार के आओ। तो फिर अक्षय कुमार जब आते हैं तो एक ही बार में जो हनुमान जी होते हैं अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। अक्षय कुमार का वध कर देते हैं हनुमान जी, रावण को फिर अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। फिर रावण अपने दूसरे बेटे मेघनाथ को भेजते हैं, और मेघनाथ को एक वरदान था कि वो किसी भी इंसान को बांध सकते थे, ब्रह्मा से उन्हें वरदान मिला था। तो वो उस वरदान का फायदा उठाकर और ब्रह्मा की इज्जत रखने के लिए, ब्रह्मा के मान को रखने के लिए हनुमान जी भी उसमें बंध जाते हैं। अब हनुमान जी को बांधकर लंका के द्वार में ले जाया जाता है रावण के पास। अब रावण से फिर से हनुमान जी कहते हैं हे रावण, मेरी माता सीता को छोड़ दो, अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो राम अभी भी आपको माफ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी युद्ध नहीं होगा, कुछ भी तुम्हारा अंत नहीं होगा। लेकिन रावण अपने अहंकार में वो इतना डूबा होता है कि उसे कुछ भी अपने घमंड में नहीं दिखाई देता। और वो क्या कहता है, अपने जो सैनिक होते हैं उनसे बोलते हैं कि ये बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, तो एक काम करो कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। अब हनुमान जी को आ जाता है गुस्सा। अब जो सोचिए, हमारे सुपरमैन, हमारे शक्तिशाली हनुमान दादा की पूंछ में जब आग लगाई जाती है तो उसी पूंछ से पूरी लंका को राख कर देते हैं हनुमान जी, पूरी लंका जला देते हैं। लंका के जितने लोग हैं सब भागने लगते हैं, अफरा तफरी मच जाती, बहुत बड़ा वहां पर बवाल हो जाता है। फिर वो हनुमान जी सीता माँ के पास आते हैं और कहते हैं माँ आप चिंता ना करें, 1 महीने के अंदर अंदर राम जी यहाँ पर आएंगे, हम सब आएंगे और आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। तब सीता माता अपनी चूड़ी है जो उतार कर, अपनी चूड़ामणि जिसे कहते हैं उसे उतार कर हनुमान जी को देती, जैसे राम जी ने अपनी अंगूठी दी थी इसी तरीके से चूड़ी देती है हनुमान जी को और बोलती है कि आप राम जी को देना और उनको कहना कि अगर प्रभु आप मुझे 1 माह तक लेने नहीं आए
तो मैं खुद अपने आप को खत्म कर दूंगी। इस तरीके से सीता माता हनुमान जी को बोलती है और उन्हें आशीर्वाद देती है कि जाओ आप राम जी तक मेरा ये संदेश पहुंचाओ। फिर हनुमान जी राम जी तक पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि माता सीता बहुत दुखी है और उन्होंने कहा है कि 1 माह तक अगर आप नहीं आए तो वो अपने प्राण त्याग देंगी। इस बात को सुनकर राम जी हो जाते हैं भावुक, उनकी आंखों में अश्रुधार बहने लगते हैं और वो बहुत भावुक हो जाते हैं। और लक्ष्मण जी को तो गुस्सा आता ही था, तो लक्ष्मण जी को आ जाता है गुस्सा और कहते हैं भाई अभी के अभी चलो वरना हमारी माता अपने आप को खत्म कर देंगी। और उन्हें आ जाता है गुस्सा, वो अपना तीर वीर निकाल लेते हैं। तो राम जी उन्हें शांत करते हैं कि हमें समुद्र को लांग कर जाना होगा लंका में, तो हम समुद्र के पास चलते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं। तो समुद्र के पास जाते हैं। फिर समुद्र के पास हवन कीर्तन होता है। पूरे 2 से 3 दिन तक वहां पर हवन वगैरह कर समुद्र को प्रकट होने के लिए राम जी वहां पर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इतने में 3 दिन गुजर गए, समुद्र प्रकट नहीं होता है। फिर लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं राम जी अब आप अपना बाण निकालो और समुद्र पर बाण चलाकर समुद्र को सुखा दो, पूरा समुद्र सुखा दो, तो हम आराम से लंका चलेंगे। इतने में समुद्र घबरा जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं और वो अपनी क्षमा याचना अपने कान पकड़ते हुए बोलते हैं मुझे क्षमा करें और आप प्लीज ऐसा ना करें वरना समुद्र में रहने वाले सारे जीव जंतु कहाँ जाएंगे, जिनका यहाँ वास है वो उनका क्या होगा, वो सब मर जाएंगे। तो फिर राम जी कहते हैं अब मैं इस वाण का क्या, वो उन्होंने कहा तो फिर आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनसे आप राम सेतु बनवाइए जिस सेतु पे चलकर आप लंका तक पहुंच सकते हैं। तो अब राम जी कहते हैं अब मैंने ये बाण निकाल लिया, इसे मैं वापस नहीं ले सकता, ये बाण तो मुझे चलाना होगा। अब समुद्र देवता आप बताएं इस बाण का मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं एक में अभी मैं दूसरा है, थोड़ा सा कहीं इससे गलती ना हो जाए इसलिए। हाँ, तो वो कहते हैं कि आप पत्थरों से आप सेतु बनवाइए और आप पहुंच जाइए। और हाँ, इस बाण को आप समुद्र की दक्षिण दिशा पर मार दीजिए क्योंकि वहां पर कई सारे राक्षस और असुर रहते हैं जो हमारे समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को परेशान करते, तो उन असुरों का नाश भी हो जाएगा और आपका बाण भी चल जाएगा। तो जो राम जी होते हैं वो दक्षिण दिशा में बाण चला देते हैं और वहां के राक्षस और असुर मर जाते हैं और समुद्र भी शुद्ध हो जाता है। फिर राम सेतु बनाया जाता है और उस सेतु पे चलकर लंका पहुंचते हैं। और लंका पहुंचकर मेघ जैसे कि विभीषण ने बताया था कि रावण की जो नाभि है उसमें उसके प्राण हैं, तो बस उसी में तीर मारा जाता है, युद्ध होता है और रावण का अंत होता है। आज विजयदशमी के दिन रावण का अंत हो जाता है और सीता माँ को बाइज्जत पूरी सेना के साथ और बहुत ढोल बाजों के साथ सीता माँ को वापस लाया जाता है अयोध्या नगरी। और इस तरीके से मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, बुराई का अंत होता है। मैंने अपने शब्दों में जितना मैंने जाना है, हो सकता है इसमें कई जगह मैं गलत हूँ तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी, लेकिन ये है एक हनुमान जी एक भक्त की, दुनिया के मतलब ब्रह्मांड के सबसे बड़े भक्त हमारे हनुमान दादा, उनकी भक्ति की जीत है सुंदरकांड के अंदर। तो कहा जाता है जिस घर में सुंदरकांड पढ़ा जाता है उस घर में जीत ही होती है, उस भक्त की जीत होती है जो सुंदरकांड पढ़ता है। तो बस जिस तरीके से हनुमान जी की भक्ति की जीत हुई, जिस तरीके से सीता मैया की जीत हुई, जिस तरीके से हमारे रामचंद्र जी की जीत हुई, सुंदरकांड पढ़ने वाले हर एक भक्त की जीत हो, जो भी जिस भावना से सुंदरकांड पढ़े उसकी बस जीत हो, राम जी का आशीर्वाद उस पर बना रहे। बस इसी के साथ इस वीडियो का अंत करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो में कुछ और समझ में आया हो, मेरी कोई त्रुटि हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई और वीडियो आपको चाहिए तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से विजयदशमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम, जय श्री राम, जय विजयदशमी, जय वीर हनुमान, जय श्री राम।